हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सोनी लिव पर अवेलेबल सीरीज़ JL50 के बारे में। इस सीरीज़ के टोटल 4 एपिसोड्स हैं और इसको IMDb पे रेटिंग्स मिली है 7.7 आउट ऑफ 10। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं कि वेस्ट बंगाल के एक गांव में एक प्लेन क्रैश हो जाता है। सीन चेंज होता है जहां पर हमें इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं शांतनु नाम के एक CBI ऑफिसर से। यहाँ व्यूअर्स को ये भी बताया जाता है कि AO26 नाम का एक प्लेन है जो कि मिसिंग है। इस बात को कंफर्म करने के लिए कि जो प्लेन क्रैश हुआ है वो वही सेम मिसिंग प्लेन है या नहीं, शांतनु को उस गांव में भेजा जाता है। जब शांतनु वहाँ पर पहुँचता है तो उसे ये पता चलता है कि ये वो मिसिंग प्लेन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस प्लेन का नाम है JL50 जो कि 35 साल पहले गायब हुआ था। यहाँ पर हमें यह भी बताया जाता है कि क्रैश में सब लोग मारे जा चुके हैं, बस 2 लोग ही बचे हैं जो कि क्रैश के टाइम पर प्लेन के कॉकपिट में ही मौजूद थे। शांतनु के पूछने पर बताया जाता है कि उनमें से एक उस प्लेन का पायलट है और एक पैसेंजर। JL50 प्लेन के टिकट्स की इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद शांतनु को ये पता चल पाता है कि मिस्टर दास नाम का एक शख्स था जिसने उस प्लेन की टिकट 35 साल पहले खरीदी थी, बट वो उस प्लेन में नहीं बैठा था। मिस्टर दास जो कि फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, शांतनु उनके पास जाता है पूछताछ करने के लिए। मिस्टर दास उनसे कहता है कि ये 35 साल पुरानी बात है, इसलिए उसको कुछ भी याद नहीं। ये कहकर वो शांतनु को जानने के लिए बोल देता है। जब शांतनु हॉस्पिटल जाता है उस बचे हुए पैसेंजर से मिलने, तो वो देखता है कि उसके हाथ पर एक टैटू बना होता है जिस पे लिखा होता है ABA। वहीं शांतनु को ये खबर मिलती है कि AO26 हाईजैक हो चुका है और उसको हाईजैक किया है ABA के ग्रुप ने। ABA ग्रुप ने इस प्लेन को हाईजैक किया होता है अपने साथी पार्थू मजुमदार को रिहा कराने के लिए, जिसको कुछ दिन पहले ही फांसी की सज़ा सुना दी गई होती है। सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देख पाते हैं मिस्टर दास अपने घर जाते हैं और सारी पुरानी फ़ोटोज़ और डॉक्यूमेंट्स को जला देते हैं। शांतनु JL50 की पायलट से पूछताछ करते हैं जहां पर बीहू उन्हें बताती है कि अचानक से एक पैसेंजर उनके कॉकपिट में घुस आया और उसने उनके को पायलट को भी मार डाला। उसके बाद अचानक से वेदर चेंज हुआ, टर्बुलेंस हुई और प्लेन क्रैश। शांतनु को बीहू की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वो बीहू से कहता है कि वो उसको सब कुछ सच सच बता दे। इस पर बीहू कहती है कि वो सच बोल रही है, वही JL50 की पायलट है। इस पर शांतनु कहता है कि JL50 ने अपनी लास्ट उड़ान 35 साल पहले भरी थी। ये सुनकर बीहू शॉक्ड हो जाती है और यहीं पर एपिसोड 1 एंड। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में सीनियर ऑफिसर शांतनु से कहते हैं कि शायद उनको AO26 के बदले में पार्थू मजुमदार को छोड़ना पड़ेगा। वहीं शांतनु कहता है कि उसे लगता है कि बीहू झूठ बोल रही है और वो कोई बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ JL50 के सामान की जब जानकारी निकाली जाती है तो ये पता चलता है कि वो सारा सामान 35 साल पुराना ही है। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि मिस्टर दास उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर JL50 क्रैश हुआ है। बीहू घोष के बारे में और जानकारी पाने के लिए शांतनु उस जगह पर जाता है जहां पर बीहू घोष 35 साल पहले रहा करती थी। वहां उसे ये पता चलता है कि बीहू का किसी आर्मी ऑफिसर के साथ रिलेशन चल रहा था और उस आर्मी ऑफिसर की डेथ हो गई थी किसी नक्सलाइट एनकाउंटर में। वहाँ शांतनु को ये भी पता चलता है कि बीहू घोष को एक बेबी हुआ था जो कि पैदा होते ही मर गया था। वहाँ पर शांतनु पुरानी वाली बीहू घोष की 35 साल पुरानी फ़ोटो देखता है और ये देख के वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो हूबहू वैसी ही दिखती थी जैसे कि हॉस्पिटल वाली बीहू। शांतनु को अभी भी ये सब एक प्लान लग रहा था। उसे लग रहा था कि 35 साल पहले हो सकता है बीहू की जो भी बच्चा हुआ था वो मरा हुआ नहीं था और ये जो बीहू हॉस्पिटल में है ये वही बेबी है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर दास शांतनु का पीछा करते हैं और वो उस हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं जहां पर जाके वो उस पेशेंट को देखते हैं जो कि कॉकपिट में क्रैश के टाइम पे मौजूद था। उस पेशेंट को देखने के बाद मिस्टर दास एकदम हैरान हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जब शांतनु एंड टीम JL50 के ब्लैक बॉक्स की लास्ट रिकॉर्डिंग को सुनते हैं तो उन्हें एक नाम पता चलता है जो होता है चंद्रा। ये लास्ट रिकॉर्डिंग में जब दोनों हाईजैकर्स बात कर रहे होते हैं तब ये नाम सामने आता है। वो जेल जाता है मजुमदार से मिलने ताकि वो उससे सब कुछ सच जान सके। वो उसको टॉर्चर भी करता है बट मजुमदार
कुछ भी नहीं बताता। सीन में हम देखते हैं कि जो दूसरा पेशेंट था जो कि क्रैश के टाइम पे बच गया था, वो एकदम से उठ जाता है और हंसने लगता है, और हंसते हंसते वो एक ही बात बार बार बोलता है कि ये सेलिब्रेट करने का टाइम है। वो बहुत खुश होता है और ये बोलते बोलते ही इतने में डॉक्टर आते हैं, उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। बीच शांतनु की पर्सनल लाइफ को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर हम व्यूअर्स को ये दिखाया जाता है कि शांतनु कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। वो सवाल क्या हैं वो हमें बाद में पता चलेगा, और हमें ये भी समझ आता है कि शांतनु और उसकी बीवी के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है और दोनों का डिवोर्स भी होने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम ये देख पाते हैं कि चंद्र नाम के उस आदमी का पूरा नाम पता चल जाता है और शांतनु और उसकी टीम उसके बारे में जानने के लिए निकल पड़ती है, और यहीं पे एपिसोड 2 फिनिश। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं कि शांतनु अपना नाम बदलकर विश्वजीत चंद्रा के घर जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है उनके बेटे से। वो उन्हें बताता है कि किसी साइंस के प्रोजेक्ट के लिए उसे विश्वजीत चंद्रा के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। वो वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करता है जो कि 35 साल पुराने होते हैं। वो किसी प्रोजेक्ट ए के बारे में होते हैं। जब वो उन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके जा रहा होता है तो अचानक से उसकी नज़र पड़ती है फोटोग्राफ पर। शांतनु के पूछने पर बताया जाता है कि ये फ़ोटो विश्वजीत चंद्रा की ही है। जी हाँ दोस्तों, शांतनु ये देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये फ़ोटो और किसकी नहीं, उसी शख्स की है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ पर हम व्यूअर्स को इतना तो अंदाज़ा हो ही जाता है कि ये एक टाइम ट्रैवल का ही केस है, जहाँ पर एक प्लेन जो कि 1984 में गायब हुआ था वो 2019 में आके क्रैश हुआ है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चंद्रा को होश आ जाता है और वो बिहू को जान से मारने की कोशिश करता है। इतने में वहाँ पर शांतनु पहुँच जाता है। अपने आप को बचाने के लिए चंद्रा हॉस्पिटल से भाग जाता है। शांतनु बहुत कोशिश करता है उसको पकड़ने की, बट वो उसे नहीं पकड़ पाता। शांतनु चंद्र के पुराने कॉलेज मेट से मिलता है, जहाँ पर वो प्रोजेक्ट ए के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। यहाँ पर शांतनु को दो बातों का पता चलता है। पहला तो ये कि इस प्रोजेक्ट ए जो कि प्रोजेक्ट अशोका है वो एक टाइम ट्रेवल के ऊपर है। दूसरी बात ये कि सुब्रतो दास चंद्र का ही असिस्टेंट था। उसके बाद शांतनु पूछताछ के लिए मिस्टर दास के पास जाता है, जहाँ पर मिस्टर दास उसे बताते हैं कि ये सब एक्चुअल में एक टाइम ट्रेवल है। शांतनु उनकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। उसे अभी भी ये लगता था कि ये सब कुछ एक प्लान है। मिस्टर दास शांतनु को बताता है कि चंद्र जो है वो बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने एक ऐसा कोड ब्रेक कर लिया था जिससे कि इंसान टाइम ट्रेवल कर सकता है। अपने प्लान को पूरा करने के लिए चंद्र को एक प्लेन की ज़रूरत थी और वो उसी प्लेन को चूज़ करते हैं जिससे वो और दास दोनों एक कॉन्फ्रेंस के लिए मद्रास जाने वाले थे। उसके बाद चंद्रा पार्थु मजुमदार से मिलता है, जहाँ पर मजुमदार उसे कुछ आदमी प्रोवाइड करता है जो कि प्लेन को हाईजैक करने में उसकी हेल्प करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये पार्थु मजुमदार और कोई नहीं, वही है जो इस वक्त प्रेजेंट में जेल में बंद है और जो नेक्स्ट 48 आवर्स में जेल से छूटने वाला है। मिस्टर दास बताते हैं कि वो इन सब बातों से काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, इसीलिए उन्होंने उस प्लेन को बोर्ड नहीं किया। शांतनु को मिस्टर दास की किसी भी बात पर यकीन नहीं होता। जैसे ही वो वहाँ से उठ कर जाने लगता है तो दास बताते हैं कि चंद्रा हॉस्पिटल से भाग के पिछली शाम उनके पास आया था। वो उन्हें बता रहा था कि अगले 48 घंटे में जैसे ही मजुमदार रिहा होगा वो उससे मिलेंगे, और मिस्टर दास को ऐसा लगता है कि अगर वो दोनों मिल गए तो वो दोनों कुछ बहुत बड़ा प्लान कर सकते हैं जिसका अंदाज़ा भी वो नहीं लगा सकते। मिस्टर दास का ये मानना है कि ये सबको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उन्हें पास्ट में जाना होगा और मजुमदार और चंद्र को मिलने से रोकना होगा, जिससे कि ना तो ये प्लेन हाईजैक होगा और ना ही ये क्रैश। मिस्टर दास शांतनु से कहते हैं कि उनके पास सिर्फ 48 घंटे का समय ये सब कुछ रोकने के लिए, क्योंकि अगर एक बार चंद्रा और मजुमदार मिल गए तो फिर उनको कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद हम देखते हैं कि शांतनु अपनी गाड़ी में बैठकर सोच रहा होता है कि क्या उसे सच में पास्ट में जाना पड़ेगा सब कुछ रोकने के लिए या नहीं। इतने में एपिसोड 3 फिनिश। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शांतनु और दास हॉस्पिटल में जाते हैं और बिहू से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनको सारी डायरेक्शंस बता दे ताकि वो फिर से फ्लाई करके पास्ट में जा सके। इस पर बिहू एक शर्त रखती है। वो कहती है कि वो सारी डायरेक्शन तभी बताएगी अगर उसको वो प्लेन फ्लाई करने को दिया जाएगा। ये कन्विंस करने के बाद शांतनु अग्री हो जाता है और वो तीनों प्लेन में बैठ जाते हैं।
मिस्टर दास कहते हैं कि उन्हें ये सब कुछ 4:30 से पहले करना होगा, क्योंकि 4:30 बजे ही ये प्लेन हाईजैक हुआ था, और अगर ये प्लेन एक बार हाईजैक हो गया तो वो इसको नहीं रोक पाएंगे। पास्ट में पहुंचने के बाद शांतनु अपनी वॉच बेच देता है, जिससे कि उनके पास थोड़े पैसे आ जाते हैं। और जिस दिन वो अपनी वॉच को बेचता है वो डेट होती है 19 अगस्त 1984। डेट को सुनने के बाद शांतनु को कुछ याद आता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो एक अनाथालय जाता है और वहाँ पे किसी बच्चे के बारे में पूछने लगता है। वो बाहर बैठकर वेट कर रहा होता है, इतने में एक गाड़ी आती है और उसमें से एक आदमी एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। शांतनु गाड़ी का पीछा करता है बट उसको नहीं रोक पाता, और यहाँ पर हम व्यूअर्स को ये समझ आ जाता है कि वो छोटा सा बच्चा और कोई नहीं, वो शांतनु ही है। जी हाँ दोस्तों, तो शांतनु जिन सवालों का जवाब ढूंढ रहा था वो यही था कि कौन उसके माता पिता हैं और कौन उसको वहाँ पर छोड़ के गया था, जिसका जवाब उसे आज भी नहीं मिला। अगली सुबह मिस्टर दास शांतनु से कहते हैं कि एक वेयर हाउस में चंद्रा और मजुमदार की मीटिंग होने वाली है, जिसके बाद मजुमदार कुछ आदमी चंद्रा को देने वाला था जो कि उसकी हाईजैक में हेल्प करेंगे। वहाँ पहुँचने के लिए उनको एक गाड़ी की ज़रूरत थी और ये गाड़ी का इंतज़ाम सिर्फ बीहू ही कर सकती थी, पर बीहू के लिए अपने घर जाना काफ़ी रिस्की था क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी एक बीहू थी। किसी तरह रिस्क लेके बीहू अपने घर जाती है और गाड़ी की चाबी ले आती है। जैसे ही वो गाड़ी के पास जाते हैं तो शांतनु गाड़ी को देख के शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो वही गाड़ी थी जो पिछली रात उसने देखी थी जब कोई इंसान उस बच्चे को वहाँ छोड़ के गया था, जो कि शांतनु ही था। यहाँ हम व्यूअर्स को ये पता चल पाता है कि बीहू कोई और नहीं, शांतनु की ही माँ थी, और बीहू का बच्चा जो था वो मरा नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों वेयर हाउस के पास पहुँच जाते हैं। शांतनु गाड़ी से निकलने से पहले सिर्फ बीहू से ये बात कहता है कि उसे कैसे पता कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, क्या उसने उसे देखा था। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। दास और शांतनु अंदर जाते हैं जहाँ पर चंद्रा की और मजुमदार की मीटिंग हो रही होती है। उसके बाद वहाँ पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है जिसमें सब मारे जाते हैं, बस दास और शांतनु ही बचते हैं। इसके बाद जैसे ही शांतनु वो सारे फॉर्मूलास को निकाल के जलाने लगता है तो दास उसे रोक देता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दास शांतनु से कहता है कि उसने ये सब प्लान किया था। उसने झूठ बोला था कि चंद्रा उसके पास आया था और वो कुछ प्लान कर रहा था मजुमदार के साथ मिलके। उसने कहा कि उसी ने चंद्रा को मार दिया था उस दिन, और उसने ये सब प्लान किया ताकि वो यहाँ पर आके वो फॉर्मूलास को चुरा सके। दास कहते हैं कि वो इन फॉर्मूलास को यहीं पर छोड़ दे ताकि 35 साल पुराना वाला दास आएगा और इन फॉर्मूलास को लेके चला जाएगा। इस पर शांतनु अग्री नहीं होता। उन दोनों के बीच में हाथापाई होती है, गोली चलती है जिसमें मिस्टर दास मारे जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि शांतनु सारे फॉर्मूलास को जला देता है। 4:30 बजते ही सब कुछ गायब हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक प्लेन में शांतनु बैठा हुआ है अपनी बीवी के साथ, और वो अपने घर जाता है जहाँ पर वो अपनी माँ से मिलता है और सब कुछ अच्छा हो जाता है, यानी कि सब कुछ बैक टू नॉर्मल, एक हैप्पी लाइफ के साथ। यहाँ पर सीज़न 1 का एपिसोड 4 एंड।